हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करते टाइम किन पॉइंट्स को हमें ध्यान देना चाहिए। और अगर कॉस्ट अकाउंटिंग के आप मीनिंग जानना चाहते हैं, उसके फंक्शंस जानना चाहते हैं, एलिमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, इंपॉर्टेंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस पर वीडियो बन चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसके थ्रू इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, या फिर मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगी, आप उसके थ्रू भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या है। सो टोटल कॉस्ट की बात करें तो इसमें जो चीज़ें आती हैं वो है मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। सो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इनके बिना आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते। उसके लिए आपको मटेरियल चाहिए होगा, जो रॉ मटेरियल होता है वो चाहिए। उसके बाद आपको लेबर मीन्स मैन पावर चाहिए होगी, जो काम करें उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। एक्सपेंसेस की बात करें तो उतना पैसा होना चाहिए आपको ताकि आप उस रॉ मटेरियल को ख़रीद सकें, और जो भी मैन पावर है आप उनको वेजेस दे सकें, ठीक है, या फिर उनका जो भी रेम्युनरेशन बनता है आप उन्हें दे सकें। तो ये 3 चीज़ें होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं इसमें भी ये तीनों ही चीज़ें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तौर पर की जा सकती हैं। मटेरियल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता है, लेबर भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता है, एंड एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होते हैं। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर प्राइम कॉस्ट की। सो जो प्राइम कॉस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं वो ये तीनों होते हैं: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब कहीं भी ये तीनों आपस में इंक्लूड होते हैं तो प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट हो जाती है। सो डायरेक्ट मटेरियल ये डायरेक्ट तौर पर खर्च किए जाते हैं, मीन्स आपको रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए, लेबर चाहिए ही, कुछ जो इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसेस हैं, मीन्स आप कहीं से उसको लेकर के आ रहे हैं तो उसके लिए आपको फ्राइट, ऑक्ट्राई, होती हैं चीज़ें, वो देनी पड़ती है। ऑक्ट्राई का मतलब यहाँ पर चूंगी से है, जो हिंदी में ऐसा बोलते हैं। सो जो भी आपका वेजेस है वो सब इम्पॉर्टेंट होता है जब कहीं भी आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं। सो प्राइम कॉस्ट में ये तीनों ही आ जाते हैं: डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ओवरहेड्स की। और एक बात, अगर मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बताएं कि मैं किन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। और अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अभी हम बात करेंगे ओवरहेड्स की। तो यहाँ पर जो ओवरहेड में आता है वो है कुछ इस प्रकार: इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो डायरेक्टली खर्च नहीं किए जाते हैं, इनडायरेक्टली इनकी आवश्यकता पड़ती ही है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाता है। तो यहाँ पर जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है वो आ जाएगा, मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड। जो भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस का जो अमाउंट होता है जब आप टोटल कर लेते हो वो फैक्ट्री ओवरहेड कहलाता है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो खर्च की जाती हैं, क्योंकि जो भी फैक्ट्री होती है वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है, प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तो उसके लिए भी क्या होता है, जो भी आपका लेबर है उसको वेजेस पे करना पड़ रहा होगा आपको, जो भी फैक्ट्री बिल्डिंग है उसका रेंट पे कर रहे होंगे आप। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें आती हैं। अभी हम इस चार्ट के माध्यम से मैं अब एक प्रोसेस यहाँ पर बता रही हूँ कि क्या टोटल कॉस्ट में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेट के बारे में, जहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँगी किन एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया जाता है, किन एक्सपेंसेस को ऐड किया जाता है, मीन्स ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो ऐड एंड लेस होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब जब भी आपका जो प्रोडक्ट है वो फैक्ट्री में रेडी हो गया है तो उसके लिए जो डीलिंग होगी सेल्स की वो होगी आपके ऑफिस में, ठीक है, कि कितना आपको ऑर्डर मिल रहा है और कितने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स के आपको इंडेंट रेडी करना है या कोटेशन प्राइस रेडी करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं ऑफिस में। अब ऑफिस में भी आपका जो स्टाफ है उनको आप सैलरी पे करेंगे, कमीशन बोनस देंगे, या जो आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग है उसका रेंट पे करेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर भी खर्च होती हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की। अब जब भी आपका जो प्रोडक्ट है वो रेडी हो गया है, आपका ऑफिस के माध्यम से डील हो गई है कि हाँ इतने के लिए इंडेंट रेडी करना है, कोटेशन प्राइस रेडी करना है, ये ऑर्डर है, इसकी फुलफिलमेंट करनी है, तो ऐसे केस में अब आपका जो प्रोडक्ट है अब वो सेल होगा, ठीक है, आपको ऑर्डर मिल गए हैं, अब आप उसे सेल करेंगे। सेल करने के लिए भी बहुत सारे एक्सपेंसेस करने होते हैं। अगर वो प्रोडक्ट वेयर हाउस में रखा है तो आपको वहाँ से उठाना पड़ता है। अगर वो जो भी आपका जो प्रोडक्ट है उसके लिए एडवर्टीज़मेंट करने पड़ते हैं, आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट देते हैं, टीवी चैनल्स पे देते हैं, सो एडवर्टीज़मेंट देना पड़ता है। सेलिंग के लिए भी कुछ एक चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई
ब्रोकर है, आप उसको भी कमीशन देते हैं जो आपका जो प्रोडक्ट है उसको सेल कराने में हेल्प करता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ जाती हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में। सो इन सभी का जो टोटल होता है ना, इन सभी एक्सपेंसेस का जो टोटल होता है वो कहलाता है क्या है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस का टोटल कहलाएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का जो टोटल अमाउंट आता है वो कहलाता है आपका ऑफिस ओवरहेड या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का जो टोटल होता है वो कहलाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब इन सभी का जो टोटल होता है, जब आप सबको टोटल करते हैं तो आपकी फाइंड आउट होती है टोटल कॉस्ट। इसका भी अपना एक प्रोसेस है जिसे हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट बना करके किन प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो होता क्या, यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ इन शॉर्ट, प्राइम कॉस्ट आने के बाद उसमें जो भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड है, मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड मीन्स टोटल ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस, उसको इंक्लूड करते हैं तो आपका आता है वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। अब बात करते हैं ऑफिस ओवरहेड की, जिसमें सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं। अब जब आपका जो वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आई है उसमें जब आप ऑफिस ओवरहेड को इंक्लूड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तब आपका निकल कर टोटल आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मीन्स कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी टोटल कॉस्ट आई है, कितना पैसा खर्च किया गया है, कुल लागत कितनी आई है, ये वहाँ पर शो होता है। अब हम बात करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कि उसको बनाने के लिए कितनी लागत आई है। और अब जो टोटल कॉस्ट जो आई है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को लेकर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को जब हम इंक्लूड करेंगे तब आपकी फाइंड आउट होती है टोटल कॉस्ट, कि उस एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी टोटल कॉस्ट आई है। सो ये कुछ प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस को भी हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट के माध्यम से और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इन पॉइंट्स को अच्छे से समझाया होगा। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ सो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें एंड प्लीज़ चैनल पर नए विजिटर हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।